क्या क्वेश्चन है? द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं मेटल के ऊपर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मतलब मेटल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है उसे चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है टू चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, मतलब मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट जो होता है मतलब जॉब उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मतलब मेटल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसे चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है, कि हीट ट्रीटमेंट हम मेटल के ऊपर क्यों करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, मतलब मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा है। कि पहला ऑप्शन है जिग इज यूज फॉर प्लेनिंग ऑपरेशन, मतलब जिग का उपयोग प्लेनिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है जिग इज यूज फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, मतलब जिग का उपयोग ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है जिग इज यूज फॉर इंडेक्सिंग ऑपरेशन, मतलब जिग का उपयोग इंडेक्सिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है जिग इज यूज फॉर बोरिंग ऑपरेशन, मतलब बोरिंग ऑपरेशन के लिए जिग का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिग इज यूज फॉर प्लेनिंग ऑपरेशन, मतलब जिग का उपयोग प्लेनिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ पैंड्रिल कैन बी टर्न एज अ। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि लेथ पैंड्रिल को एक रिक्त स्थान के रूप में, एक रिक्त स्थान के रूप में भी कहा जाता है लेथ पैंड्रिल को। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा ऑप्शन है पिक्चर, तीसरा ऑप्शन है गेज, चौथा ऑप्शन है टेम्पलेट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लेथ पैंड्रिल को एक के रूप में भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिक्चर। पिक्चर के रूप में क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा लेथ पैंड्रिल है, लेथ पैंड्रिल जॉब को पकड़ता भी है और लोकेट भी करता है, तो इसलिए इसे लेथ पैंड्रिल को पिक्चर का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true with reference to the negative rake angle of a लेथ कटिंग टूल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेथ कटिंग टूल के नेगेटिव रेक एंगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेक टूल ब्लंट, मतलब कटिंग टूल ब्लंट है हो जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल, मतलब टूल की स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है केस हायर टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है रेड्यूस फ्रिक्शन, मतलब घर्षण को कम करता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि लेथ कटिंग टूल के नेगेटिव रेक एंगल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेड्यूस फ्रिक्शन, मतलब घर्षण को कम करता है, ये कथन नेगेटिव रेक एंगल के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिग कंसिस्ट ऑफ ड्रिल प्लेट विच रेस्ट ऑन द कंपोनेंट टू बी ड्रिल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिग में ड्रिल प्लेट होती है जो ड्रिल किए जाने वाले घटक पर टिकी होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉलिड जिग, दूसरा ऑप्शन है प्लेट जिग, तीसरा ऑप्शन है बॉक्स जिग और चौथा ऑप्शन है ट्रोनियन जिग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिग में ड्रिल प्लेट होते हैं जो ड्रिल किए जाने वाले घटक पर बैठा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह की डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह की डेली क्लास हम आपको डीआरडीओ की एग्जाम होने तक करवाएंगे। तो जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है कि द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी हार्डेंड बाय। क्वेश्चन में जो पूछा गया कि माइल्ड स्टील से बने पार्टों की बाहरी सतह को किसके द्वारा हार्ड किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेम्परिंग, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है केस हार्डनिंग, चौथा ऑप्शन है हार्डनिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि माइल्ड स्टील से बने पार्ट की एक्सटर्नल सरफेस को कौन से विधि से हार्डनिंग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केस हार्डनिंग। क्योंकि जो माइल्ड स्टील हमारा होता है इसमें लो कार्बन स्टील भी बोला जाता है, इसलिए इसे तो इसके ऊपर डायरेक्टली हार्डनिंग प्रोसेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके ऊपर केस हार्डनिंग किया जाता है, जिसे सरफेस हार्डनिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल जिग आर यूज्ड फॉर। ड्रिल जिग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऑपरेशन के लिए ड्रिल जिग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग एंड अदर अलाइ ऑपरेशन, मतलब ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग या फिर इससे रिलेटेड और ऑपरेशन के लिए ड्रिल जिग का उपयोग करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है ड्रिलिंग ऑपरेशन, मतलब सिर्फ ड्रिलिंग करने के लिए
तीसरा ऑप्शन है क्लैंपिंग द जॉब व्हेन ड्रिलिंग, मतलब ड्रिलिंग करते समय जॉब की क्लैंपिंग करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है गाइडिंग द टूल ओनली, मतलब कटिंग टूल को गाइड करने के लिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि ड्रिल जिग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिलिंग, रिविंग, टैपिंग एंड अदर अलाइ ऑपरेशन, मतलब ड्रिलिंग के लिए भी करते हैं, रिविंग के लिए भी करते हैं और टैपिंग के लिए भी करते हैं, और इससे रिलेटेड जो ऑपरेशन है उसके लिए भी ड्रिल जिग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द width of the farm tool should never excess रिक्त स्थान टाइम द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फिनिश्ड पार्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक फार्म टूल की चौड़ाई कभी भी तैयार भाग के सबसे छोटे व्यास के रिक्त स्थान गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4.5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक फार्म टूल की चौड़ाई कभी भी तैयार भाग के सबसे छोटे व्यास के रिक्त स्थान गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग इज अ डिवाइस विच, जिग कौन सा डिवाइस है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लोकेट द वर्कपीस, मतलब कटिंग टूल जॉब को लोकेट करता है। दूसरा ऑप्शन है होल्ड एंड सपोर्ट द वर्कपीस, मतलब होल्ड भी करता है और सपोर्ट भी करता है जॉब को। या फिर तीसरा ऑप्शन है गाइड द कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल को भी गाइड करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जिग एक डिवाइस होता है जो, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो जिग होता है हमारा, जिग के सहायता से कटिंग जॉब को लोकेट भी करता है, होल्ड भी करता है और सपोर्ट भी करता है जॉब को, और कटिंग टूल को गाइड भी करता है जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोमैक्सेट अप्रोमैक्स हार्डनेस ऑफ हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर, हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की अनुमानित कठोरता क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 45 HRC, दूसरा ऑप्शन है 52 HRC, तीसरा ऑप्शन है 62 HRC, चौथा ऑप्शन है 75 HRC। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की अनुमानित कठोरता क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 62 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग जिग इज यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ अ बोर, निम्नलिखित में से किस जिग का उपयोग बोर से लोकेशन के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड जिग, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट जिग और चौथा ऑप्शन है बॉक्स जिग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिग का उपयोग बोर से लोकेशन के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू रेक एंगल ऑफ अ लेथ कटिंग टूल, दिस आर, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि लेथ कटिंग टूल में दो रेक एंगल होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रंट रेक एंड बैक रेक एंगल, दूसरा ऑप्शन है टॉप रेक एंड बॉटम रेक एंगल, तीसरा ऑप्शन है बैक रेक एंड साइड रेक एंगल, और चौथा ऑप्शन है लेफ्ट रेक एंड राइट रेक एंगल। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि लेथ कटिंग टूल में दो रेक एंगल होते हैं, वह कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक रेक एंड साइड रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीनिंग ऑपरेशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आर नॉट यूज्ड, निम्नलिखित में से किस मशीनिंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग नहीं किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्निंग, दूसरा ऑप्शन है शेपिंग, तीसरा ऑप्शन है मिलिंग और चौथा ऑप्शन है प्लेनिंग। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मशीनिंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नाइट्रेटिंग प्रोसेस द नाइट्रोजन गैस इज इंट्रोड्यूस एट, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि नाइट्रोजन प्रक्रिया में नाइट्रोजन गैस को पेश किया जाता है कितने टेम्परेचर पर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 500 डिग्री ऑन सेल्सियस से 560 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 575 डिग्री ऑन सेल्सियस से 600 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 600 डिग्री ऑन सेल्सियस से 650 डिग्री ऑन सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है 650 डिग्री ऑन सेल्सियस से 700 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि नाइट्रेटिंग प्रक्रिया में नाइट्रोजन गैस को कितने टेम्परेचर में पेश किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 500 डिग्री ऑन सेल्सियस से 560 डिग्री ऑन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑफ द लेथ कटिंग टूल मेक इट शार्प एंड पॉइंटेड, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि लेथ कटिंग टूल का निम्न में से कौन सा एंगल उसे शार्प और पॉइंटेड बनाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पॉजिटिव रेक एंगल, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव रेक एंगल, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेक एंगल, या फिर चौथा ऑप्शन है नेदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेक एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ कटिंग टूल का निम्न में से कौन सा एंगल उसे शार्प और पॉइंटेड बनाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है पॉजिटिव रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लोकेटर यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम इंटरनल डायमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकेटर इंटरनल डायमीटर के स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉलिड सपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है पिन टाइप लोकेटर, तीसरा ऑप्शन है वी लोकेटर, चौथा ऑप्शन है नेस्ट लोकेटर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकेटर इंटरनल डायमीटर से स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिन टाइप लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following processes is adopt to improve the internal structure of steel which has been subjected to serve hammering। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे गंभीर हथौड़े से भी पीटा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, दूसरा ऑप्शन है एनलिंग, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे गंभीर हथौड़े से भी पीटा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टफनेस ऑफ अ कटिंग टूल मीन्स एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट फेलियर। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कटिंग टूल की कठोरता का अर्थ है बिना असफलता के झेलने की क्षमता। कौन सी क्षमता झेलने की होती है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है वियर मतलब घिसना, तीसरा ऑप्शन है इम्पैक्ट फोर्सेस, चौथा ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कटिंग टूल के कठोरता का अर्थ है कि बिना किसी असफलता के झेलने की क्षमता, मतलब कौन सी क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक एंगल ऑफ अ टूल कैन बी। क्वेश्चन में जो पूछा गया कि लेथ टूल का रेक एंगल हो सकता है, मतलब क्या होता है रेक एंगल, कटिंग टूल लेथ मशीन के कटिंग टूल का रेक एंगल क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पॉजिटिव सिर्फ, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ जीरो, चौथा ऑप्शन है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि लेथ कटिंग टूल का रेक एंगल क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो रेक एंगल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्चर इज अ प्रोडक्शन डिवाइस विच। फिक्चर एक उत्पादन उपकरण है जो मतलब फिक्चर जब हम यूज़ करते हैं, जैसे जिग हमारा होता है, कटिंग टूल को लोकेट भी करता है, गाइड भी करता है और वर्कपीस को होल्ड भी करता है। तो फिक्चर के सहायता से हम कौन कौन से कामों के लिए उपयोग करते हैं फिक्चर, यही क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्ड द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस को होल्ड करता है, दूसरा ऑप्शन है लोकेट भी करता है वर्कपीस को, तीसरा ऑप्शन है होल्ड एंड लोकेट वर्कपीस, मतलब जॉब को होल्ड करता है और लोकेट भी करता है, फिर चौथा ऑप्शन है नेदर होल्ड और लोकेट द वर्कपीस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि फिक्चर इज अ प्रोडक्शन डिवाइस विच, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल्ड एंड लोकेट, मतलब सिर्फ जॉब को होल्ड करता है और लोकेट करता है फिक्चर, और कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। जो जी हमारा होता है, जी कटिंग टूल को जॉब को होल्ड करता है, लोकेट भी करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप of quenching media is in order of their severity of the cooling rate, that's why from slow to rapid cooling। क्वेश्चन में जो पूछा गया कि क्वेंचिंग मीडिया के निम्नलिखित समूह में से कौन सा शीतलन दर की उनकी गंभीरता के क्रम में है, यानी धीमी गति से तेजी से ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल फोर्स्ड एयर ब्रीन सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है फोर्स्ड एयर ऑयल ब्रीन सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है ब्रीन सॉल्यूशन ऑयल फोर्स्ड एयर, चौथा ऑप्शन है फोर्स्ड एयर ब्रीन सॉल्यूशन ऑयल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्विंचिंग मीडिया के समूह में कौन सा शीतल शीतलन दर की उनकी गंभीरता के क्रम में है, यानी मतलब धीमे गति से तेजी से ठंडा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्स्ड एयर ऑयल और ब्रीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंटेड कार्बाइड इज कैपेबल फॉर कटिंग स्पीड। सीमेंटेड कार्बाइड की काटने की गति के कौन से काटने की गति में सक्षम होता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3 से 4 टाइम ग्रेटर देन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल, मतलब हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से 3 से 4 टाइम ज़्यादा काटने की क्षमता ज़्यादा होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है 5 से 8 टाइम ग्रेटर देन हाई स्पीड कटिंग टूल, तीसरा ऑप्शन है 8 से 10 टाइम ग्रेटर देन हाई स्पीड कटिंग टूल, चौथा ऑप्शन है 10 to 15 टाइम ग्रेटर देन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि सीमेंटेड कार्बाइड इज कैपेबल ऑफ कटिंग स्पीड, तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए 3 से 4 टाइम ग्रेटर देन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल। मतलब इस हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से जो स्पीड में हम काम करते हैं उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा स्पीड में कार्बाइड सीमेंटेड कार्बाइड टूल से हम कटिंग स्पीड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोरतम कटिंग टूल मटेरियल है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा ऑप्शन है सिरामिक्स, तीसरा ऑप्शन है सरमेंट्स, चौथा ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बाइड। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोरतम कटिंग टूल मटेरियल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, one component of C50 steel is heated to 830 degree Celsius, soaked at it for some time and then quenched in oil. Again it heated 600 degree Celsius and quenched in oil. Name this process of heat treatment. क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि C50 स्टील के घटक को 830 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसमें कुछ समय के लिए भिगोया जाता है और फिर इसे तेल में भुजाया जाता है, फिर इसे 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तेल में भुजाया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट का इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है हार्डनिंग एंड टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है केस हार्डनिंग। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि स्टील के घटक को 830 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है और फिर से उसे 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तेल में ठंडा किया जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील इज टेम्पर एट। हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल को कितने टेम्परेचर में टेम्परिंग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 220 से 230 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 230 से 270 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 280 से 400 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 550 से 600 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील को कितने डिग्री पर टेम्परिंग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील वाइल हार्डनिंग इज। हाई कार्बन स्टील के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को सख्त करते समय क्या होता है, मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्टकट में। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 960 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 900 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 723 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 560 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 723 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑप्टेन यूज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करके किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलिंग एंड ड्रिलिंग, दूसरा ऑप्शन है ड्रिलिंग एंड टर्निंग, तीसरा ऑप्शन है टर्निंग एंड मिलिंग, चौथा ऑप्शन है मिलिंग एंड प्लेनिंग। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का उपयोग करके किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिलिंग एंड ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग द सरफेस ऑफ द टूल स्टील। टूल स्टील की सतह को हार्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, दूसरा ऑप्शन है साइनाइडिंग, तीसरा ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग, चौथा ऑप्शन है हार्डनिंग। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि टूल स्टील की सतह को हार्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस। फर्नेस में हाई टेम्परेचर को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा क्लोरीमीटर और चौथा ऑप्शन है पायरोमीटर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि फर्नेस के हाई टेम्परेचर को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंड्रिल आर ड्रिवन बाय। क्वेश्चन में जो पूछा गया कि मैंड्रिल आर ड्रिवन बाय रिक्त स्थान। मैंड्रिल रिक्त स्थान द्वारा संचालित होते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैच प्लेट, दूसरा ऑप्शन है कैरियर, तीसरा ऑप्शन है कैच प्लेट एंड कैरियर, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि मैंड्रिल आर ड्रिवन बाय रिक्त स्थान, मतलब मैंड्रिल रिक्त स्थान द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैच प्लेट एंड कैरियर। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और इसी तरह के डेली क्लास हम आपको एग्जाम होने तक करवाएंगे।
और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।